How to make brown color with watercolors. Okay. Okay, beta, I will mute you and then we start our chapter. Okay. Today is our maths chapter number 5, number 3. The number 3, yes, shapes and patterns. Shapes and patterns, yes. नंबर 3 निकालना Now I will mute you all. Please mute yourself. विंडो से निकाल Okay. Now let's start the class. See, beta. Wait. Some are coming now. Wait. Now, see. हमने क्या किया था पहले शेप्स एंड पैटर्न में? मैंने आपको क्या समझाया था? शेप्स एंड पैटर्न्स में मैंने आपको लाइंस समझाई थी। पहले हमने लाइंस की थी। कौन कौन सी लाइंस की थी? सी, वेरी नाइस। एक सेकंड नहीं लगाते हो लिखने के लिए। ओके, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि शेप्स एंड पैटर्न्स में हमें सबसे पहले क्या करना है? लाइंस का डिफरेंस जानना है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, कर्व्ड लाइंस, स्लांटिंग लाइंस। स्ट्रेट लाइंस कौन सी होती है? दीज आर स्ट्रेट लाइन। देन कर्व्ड लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन, ये है कर्व्ड लाइन, ये है स्लांटिंग, और ये है स्टैंडिंग। ये स्टैंडिंग, ठीक है। ये लाइंस मैंने आपको समझाई थी। उसके बाद में मैंने आपको शेप्स के बारे में बताया था, डिफरेंट शेप्स के बारे में। सो डिफरेंट शेप्स आर, मैंने आपको बताया था सर्कल, मैंने आपको बताया था। इसके बाद में ये लाइंस जानने के बाद में आपको बताया था सर्कल। ओके, वेट, सर्कल बताया था। आपको बताया था ट्रायंगल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। आई विल रिवाइज इट अगेन। इसके बाद में मैं आपको ये भी बताती हूँ। सी, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्केल क्या है। अनिका, प्लीज स्टॉप दिस। गुड मॉर्निंग, स्टॉप दिस, डोंट राइट। ओके, नाउ इसके बाद में बच्चे फिर आपको मैंने बताया था कि हमारे पास शेप्स होती हैं। सर्कल हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, स्फीयर हो गया, कोन हो गई, सिलेंडर हो गया। सी, अब इसमें हमें बतानी है सॉलिड फिगर्स और 3D शेप्स। अब मैं आपको बताऊंगी सॉलिड फिगर्स, और या फिर 3D। 3D शेप्स क्या होती हैं? थ्री डी शेप्स क्या होती हैं? नाउ बेटा, अब प्लेन फिगर क्या होती है? प्लेन फिगर आर फ्लैट फिगर। जैसे प्लेन फिगर आर फ्लैट फिगर विदाउट एनी थिकनेस। उसमें थिकनेस नहीं होती, उसमें मोटापा नहीं पता चलता, उसमें उस चीज की थिकनेस नहीं पता चलती है, ठीक है। तो वो होती है प्लेन फिगर। और सॉलिड फिगर क्या होती है? सॉलिड फिगर वो होती है
जिसमें सॉलिड फिगर्स आर नॉट फ्लैट, वो फ्लैट नहीं होती हैं, दे हैव लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस. सी आई विल राइट ऑन द नोटबुक. I will write on the, see here. अब मैं आपको बताती हूँ प्लेन फिगर. जस्ट नोट डाउन ऑन योर नोटबुक, लिखते जाओ नोटबुक पे. राइट डाउन ऑन द नोटबुक बेटा, प्लीज अपनी नोटबुक निकालो और उस पे लिखते जाओ. प्लेन फिगर, प्लेन फिगर. Plane figures are flat, F-L-A-T, flat. Plane figures, P-L-A-N-E, F-I-G-U-R-E-S. Figures are, A-R-E-R, F-L-A-T, flat. Yes, flat figures, flat figures without any, without any, without any thickness, without any thickness. Please note down on the notebook. Plane figures are flat figures without any thickness. Okay, then solid figures. This is up to this. Now solid figures. अब solid figures क्या है? Next definition is solid figure. Please note down. ये लिखते जाओ साथ में. Take the screenshot. आप screenshot ले लो बेटा. Tell your mothers to take the screenshot. Okay. Tell your mothers to take the screenshot. Plane figures are flat figures without any thickness. Now the solid figures, take the screenshot. Okay. Now solid figures. अब solid figures क्या है? Solid figures क्या है? Solid figures are not flat. Solid figure flat नहीं होती है. Solid figures are not flat. ये flat नहीं होती है. See. Solid figures are not flat. ठीक है, सॉलिड फिगर फ्लैट नहीं होती. इनकी क्या होती है? दे हैव लेंथ, दे हैव लेंथ. इनकी क्या है? लेंथ. दे हैव लेंथ, ब्रेड्थ. टेक द स्क्रीनशॉट. टेक द स्क्रीनशॉट बेटा. टेल योर पेरेंट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट. यस. अब इसमें क्या है? दे हैव see beta, solid figure. I'm talking about solid figure. See, I'll write again. Solid figures are not flat or not flat. They are, sorry, they have
length, they have length, breadth, they have length and thickness. I'll show you in the diagram. मैं आपको दिखाऊंगी भी, but first you have to write this on your notebooks. NESS thickness, CKNESS thickness. Hence called, फिर इसको क्या बोलते हैं हम? Hence these are called, hence called 3D figures. इसी को हम 3D डोनेट करते हैं, इसी को 3D shapes बोलते हैं, ठीक है? Hence called 3D shapes. Please tell your parents to take the screenshot of this and then you can write after the class. Okay. And next is, those who are coming late, please see. Solid figures are not flat. They have length, breadth, and thickness, hence called 3D shapes. D denotes dimension. D denotes dimension. ठीक है? D से हमें क्या पता चलता है? Dimension. The surface of a solid is called its face. अब मैं आपको एक shape draw करके बताती हूँ. Tell your parents to take the screenshot. Okay. Yes, very nice. Those who have done very good. Okay, now I will clear the board. See, अब मैं आपको एक ड्रॉ करके बताऊंगी सॉलिड फिगर क्या होती है और प्लेन फिगर क्या होती है. सपोज हमें स्क्वायर बनाना है, ठीक है? ये हमने बनाया, इसकी और ये हमने एक और क्यूब बनाया, ठीक? सी बेटा, सी केयरफुली. यस, ठीक है. ये हमने बनाया स्क्वायर. स्क्वायर में इसमें हमने सिर्फ एक फ्लैट फिगर दे दी. ये जो फ्लैट है ये सिर्फ एक प्लेन फिगर है. ये क्या है? प्लेन फिगर. क्योंकि इसका हमने इसकी सिर्फ हम लेंथ बता सकते हैं, ठीक है? इसकी सिर्फ लेंथ बता सकते हैं, लेकिन इसको हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इसके कॉर्नर्स नहीं बता सकते, इसके एज नहीं बता सकते, इसका फेस बता सकते हैं. दिस इज अ फेस. सी, दिस इज अ फेस. ये हम सिर्फ इसका फेस बता सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो सॉलिड फिगर होगी, जो सॉलिड फिगर होगी उसमें उसको हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं. सी, कॉर्नर, कॉर्नर हमने बता दिया. ये देखो इसकी लेंथ पता चल रही है यहां से, ये हो गई लेंथ. ये इसकी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मींस इसकी चौड़ाई. इसका फेस, ये फेस है इसका. सी, दिस इज, ये सामने वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? फेस. ये आ गया फेस. ये इसकी चौड़ाई भी हमें पता चल रही है. सी, इसकी हमें ब्रेड्थ पता चल रही है तो उसको हम बोलेंगे ब्रेड्थ. ठीक है? जिस फिगर की हमें लेंथ, ब्रेड्थ, कॉर्नर, एजेस, everything we are visible to see that figure, that is a 3D figure, that is solid figure. solid or 3D figure. ठीक है? अब ये प्लेन फिगर है और ये I will show you one more. See, हमने ये एक, मैं आपको और फिर से ये बताती हूँ बेटा. ये देखो, ये हमने बनाई प्लेन फिगर. दिस इज प्लेन फिगर ना. इसकी सिर्फ हम लेंथ बता सकते हैं, इसका फेस बता सकते हैं. ये इसका फेस है जो सामने दिख रहा है हमें, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगी? प्लेन फिगर. ये क्या है? प्लेन फिगर. ठीक है? ये फिगर देखो, इसमें हम लेंथ, ब्रेड्थ, उसकी फेस, कॉर्नर, वर्टेक्स, एवरीथिंग वी कैन एक्सप्लेन. हर चीज हमें दिख रही है और हम हर चीज को समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं. See, those who are coming late, please see, this is the face.
face, then face, then ये आगे इसकी लेंथ भी पता चल रही है, इसकी कितनी लंबाई है, लेंथ, ठीक है। देन कॉर्नर्स, ये कॉर्नर है इसके, ये 4 कॉर्नर है ना, ये दिख रहे हैं हमें, ये आगे इसके कॉर्नर, ठीक है। ये इसकी हमें ब्रेड्थ भी पता चल रही है, इसकी चौड़ाई भी पता चल रही है अगर हम इसको देखें हाथ में। ये आगे इसकी ब्रेड्थ, ओके बेटा। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, सी, हैव यू सीन मैच बॉक्स? मैच बॉक्स देखी है ना सबने? यस, तो जो मैच बॉक्स है उस हम हाथ में लेते हैं। आई विल शो यू वन मैच बॉक्स। जब हम मैच बॉक्स को हाथ में लेते हैं, सी, आई विल शो यू ऑन स्क्रीन, वेट, सी बेटा, सी, दिस इज अ मैच बॉक्स, ठीक है। ये जो मैच बॉक्स है, सी, ये मैच बॉक्स आप देख रहे हो, इसका हमें लेंथ भी पता चल रही है, इसकी हमें ब्रेड्थ भी पता चल रही है, सी, दिस इज द ब्रेड्थ, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसके कॉर्नर्स हैं, सी द कॉर्नर्स, ये सब चीजें हमें दिख रही हैं। इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, 3D शेप। 3D शेप जिसका मतलब हम जिसके बीच में कुछ फिल किया हो, जिसमें बीच में जगह हो, जिसमें जिसके बीच में हमें हर चीज दिख रही हो, वो हमें, वो क्या है, वो ही हमारी सॉलिड फिगर है। और प्लेन फिगर में क्या है बच्चे, सी, प्लेन फिगर में हमें ये नहीं दिखता। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, सी, आपने एक स्केल, सी, Japnoor, why you are attending so late? Please take care of these things. ठीक है, फिर से आई विल एक्सप्लेन। प्लेन फिगर जो है, सी द प्लेन फिगर इज, ये प्लेन फिगर है, इसमें क्या है, अ प्लेन फिगर इज 2 डायमेंशनल, इसकी क्या है, 2 डायमेंशंस हैं बस, इसकी 2 डायमेंशंस, एंड ए सॉलिड फिगर्स हैव 3 डायमेंशंस, उसकी 3 डायरेक्शंस आपको दिखेंगी, डायमेंशंस, ठीक है। जो प्लेन फिगर है उसकी 2 डायमेंशंस हैं और सॉलिड फिगर्स की 3 डायमेंशनल है। द डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड सॉलिड फिगर इज इन देयर डायमेंशंस, उनकी डायमेंशंस में ही हमें डिफरेंस पता चल जाता है, ठीक है। ये देखो, इसका सिर्फ एक ही ये सामने का ही है, इसमें हमें ड्रॉ करते ही पता चल गया कि ये क्या है, ये सॉलिड फिगर है, ओके। अब आपको बता रही हूँ कि वेयर ए स्क्वायर इज ए प्लेन फिगर, यहाँ पे स्क्वायर प्लेन फिगर है, स्क्वायर इज ए प्लेन फिगर, एंड where a square is a plane figure, its 3D counterpart, see, this is the 3D counterpart, the cube is a solid, ये क्यूब है, ये क्यूब सॉलिड है, and then this is a square, this is plane, प्लेन फिगर, ठीक है, ये आ गया प्लेन फिगर। फिर से सुनो, where a square is a plane figure and its 3D counterpart, the cube is a solid figure, क्यूब क्या है, सॉलिड फिगर है, ठीक है। नाउ अभी मैं आपको स्केल का भी बताती हूँ, सी, अब आप स्केल क्या है, व्हाट इज ए स्केल, प्लीज नोट डाउन व्हाट इज ए स्केल। स्केल क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या है बच्चे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम कोई चीज को मेजर कर सकते हैं, जिसको हम
नाप सकते हैं, नोटबुक को, पेजेस को, लेंथ उसकी, ब्रेड्थ उसकी, हम इसी से नाप सकते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्केल क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। We measure, I will see, I'll write here. We measure, write down please, scale के आगे लिखिए. Okay, I will write and you can take the screenshot. See, scale. Scale is a measuring instrument. Is a measuring instrument. Measuring instrument. We can measure length, breadth, of any figure. कोई भी फिगर की हम इससे लेंथ ब्रेड्थ नाप सकते हैं. एनी फिगर, FIGURES, ओके. विद हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हम कोई भी चीज को नाप सकते हैं. किसके साथ में? विद द हेल्प ऑफ स्केल. स्केल के साथ में हम किसी भी चीज को नाप सकते हैं. नाउ बेटा आई विल शो यू वन मोर थिंग. सी, अब अगर क्यूब जो है, अगर हमारे पास स्क्वायर जो है वो अगर हमारी प्लेन फिगर है, तो क्यूबाइड जो है वो हमारा सॉलिड फिगर क्यों है? ठीक है, तो वो हमारा सॉलिड फिगर क्यों है? ये चीज, एक मिनट. सी, I'll show you one more. See बेटा, अब आपने मुझे डिफरेंस बताना है. यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स प्लीज, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स, या आप चैट बॉक्स में लिखते जाओगे. अदरवाइज आई विल unmute some girls and I will call their names. They can answer me. Okay. See, which figure is this? So ये solid है. If it is a solid figure, you have to write S. If it is a plane figure, you have to write P for plane and S for solid figures. See, this is our first one. Now the second one is, yes, you can write on the chat box. I'm watching you all. Please continue. You continue. ठीक है. Third one is, okay. Now tell me. Very good, Mishti. Very nice. Okay. Those who are writing, I will not call their names. Very nice, Pita. Okay. First one is good. First is plain figure, because इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, so ये plain figure है. Second one is solid. Very nice. Okay. Now the third one is very good. प्लेन फिगर, सर्कल है, सिर्फ सर्कल. उसके पीछे क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेड्थ क्या है, उसका सिर्फ हमें सामने का दिख रहा है. सो सिर्फ फेस दिख रहा है उसका. वेरी गुड. दिस इज अ प्लेन फिगर. वेरी नाइस. प्लेन फिगर. वेल डन बेटा. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. यस, यू ऑल अंडरस्टूड. वेरी गुड. See, I will give some more
बेटा मैंने तो ये आपको बताया भी नहीं है। दिस इज, ये कौन सी शेप है? दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप, ये सिलेंडर शेप है, लेकिन इसका हमें फेस भी दिख रहा है, इसकी हमें ब्रेड्थ भी दिख रही है, इसकी हमें लेंथ भी दिख रही है, तो ये क्या है? ये कौन सी फिगर है? यस, सॉलिड फिगर, वेरी नाइस। Solid figure, very nice. See, and what is this? ये बताओ मुझे। Write this one. This, yes, very good. Plane figure, very nice. This is a plane figure. Very nice. Well done. Well done, beta. You all, I hope you all understood. See. Now, if anyone has any doubt regarding this chapter, so please you can ask me. I will unmute you all. Now you can unmute yourself. Okay, I will call you one by one. Anshika Sharma. Anshika Sharma, unmute yourself. Yes. Excuse me, ma'am. You क्या will बेटा? tell. Excuse me, ma'am. Yes. What is the meaning of a solid figure? Excuse me, बेटा जी, सॉलिड फिगर में हमें कॉर्नर, फेस, एजेस और उसका पूरा हमें शेप का पता चलता है। ठीक है, उसकी बैक नहीं हम देख पाते, लेकिन उसका सारा हम देख पाते हैं। ठीक है, और जिस फिगर में सिर्फ हम सामने का देख पा रहे हैं, फेस देख पा रहे हैं, वो है प्लेन फिगर, जिसका सिर्फ फेस दिख रहा है। यस, Thank you, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am. हाँ बच्चे बोलो 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 आप। Ma'am, what is a plane figure? प्लेन फिगर्स आर दोस फिगर्स बेटा जिसका हमें सिर्फ सामने का फेस दिखता है, बस, जिसकी हमें सिर्फ थिकनेस पता चलती है, सॉरी, जिसकी हमें थिकनेस नहीं पता चलती है, जिसका हमें कुछ भी और चीज नहीं पता चलती है, सिर्फ सामने का फेस दिखता है। Okay, ma'am. दैट आर प्लेन फिगर्स। जैसे अभी मैंने एक ट्रायंगल बनाई तो सिर्फ उसका सामने का दिख रहा था, हमें नहीं पता उसके पीछे क्या है क्या नहीं है, कितना है उसका। ठीक है, यस। ये जो सॉलिड फिगर्स हैं ये क्या होते हैं? Solid figures are those figures, these figures are not flat. ये सबसे पहले इसकी बात ये होती है कि ये फ्लैट नहीं होती है। फिर दूसरी चीज, इसकी लेंथ भी हमें दिख रही होती है, इसकी ब्रेड्थ भी हमें दिख रही होती है और इसकी थिकनेस भी हमें पता चलती है। इसी को सॉलिड फिगर को ही 3D शेप्स भी बोलते हैं। सॉलिड फिगर को 3D शेप्स भी बोलते हैं। डी डोनेट्स डायमेंशंस इसकी। ठीक है, ओके बच्चे। नेक्स्ट, और किसी को कुछ पूछना है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। यस बेटा। Excuse me, ma'am. Solid figures. बेटा सॉलिड फिगर्स आर नॉट फ्लैट, वो फ्लैट नहीं होती हैं। और प्लेन फिगर्स जो होती हैं, जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि प्लेन फिगर्स जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं, और जो सॉलिड फिगर्स होती हैं दे आर नॉट फ्लैट, दे हैव लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस। Excuse me, ma'am. जी बेटा बोलो। Ma'am, Okay. what is a plane figure? वेट बेटा, आराध्या जम्वाल, अश्मीत कौर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अश्मीत, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? Excuse me, ma'am. आपको कुछ नहीं पता Yes, चला है? Yes, ma'am. Ma'am, what is a बोलो बच्चे। plane figure?
बेटा प्लेन जो लेट ज्वाइन करते हैं उनको नहीं समझ आती है बेटा। जब तक आप ये लर्न नहीं करोगे, ये लर्न करना पड़ेगा। प्लेन फिगर्स आर फ्लैट फिगर्स। लिसन एवरीबॉडी, लिसन केयरफुली, स्टॉप टॉकिंग। प्लेन फिगर्स आर फ्लैट फिगर्स विदाउट एनी थिकनेस। उसमें कोई थिकनेस हमें पता नहीं चलती है, वो सिर्फ एक प्लेन ऐसे पेपर जैसा सामने होता है ना, ऐसे प्लेन दिखाई देती है बस, और कुछ उसका। लेकिन जो सॉलिड फिगर होती है, सॉलिड फिगर्स आर नॉट फ्लैट। वो सबसे पहले तो वो फ्लैट नहीं होती है। दूसरी, दे हैव लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस। उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस होती है। इसी शेप को 3D भी बोलते हैं, इसको 3D शेप्स भी बोलते हैं। Now anybody has see? Okay, next Asmi. Thank you, ma'am. Asmi, Yes, ma'am. हाँ बच्चे, है कोई प्रॉब्लम बताओ मुझे। No, ma'am. Excuse me, ma'am. महक, No, ma'am. Excuse me, ma'am. जानवी, यस। Excuse me, ma'am. जानवी, Excuse me, ma'am. ये सानवी सिंह, सानवी सिंह, Ma'am. जी बच्चे। श्री, मिष्टी, इधर देखो। यस बेटा बोलो। Okay, I will send you. I will write each and everything. Listen बेटा, मैं ये सारा लिख के आपको आज के होमवर्क में भेजती हूँ, तो आप रिवाइज करना घर में। फिर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कल आप मुझे क्वेश्चन इसके बारे में बना के फिर मुझे पूछ लेना। ओके? यस। बोलो। देखो बच्चे, पहले मेरी एक बात सुनो। जब एक बात कर रहा होता है तो दूसरा बीच में नहीं बोलेगा। 100 times I told you ना, only you are not in the class, everybody is in the class ना। एक ही बच्चा नहीं है क्लास में। यस बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो आप। Okay, you can write if possible, beta. You can write. You are not audible to me, please. If you are able, you can write on the chat box and send to me so that I can see what you want to say. Excuse me नहीं बोलना होता है. You can ask me the question what you want. Listen to me. Listen. I think time is over. Listen, मेरी बात सुनो ध्यान से. Listen. Be quiet and listen to me. Be quiet and listen to me, बेटा. देखो, मैं आपको ये सारा फिगर्स वगैरह का सारा लिख के आपके उधर भेज दूंगी आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगी. आप इसको लर्न करना अच्छे से. जो चीज में प्रॉब्लम आए आप मेरे को कल इसके क्वेश्चन पूछ लेना. ओके? ये सारा सेंड करूंगी लिख के. ओके मैम. और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन मेक द क्वेश्चंस and tomorrow we will discuss these questions. Okay? Okay ma'am. Bye ma'am. सब कुछ आया. Bye ma'am. Okay ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Sleeping. Okay ma'am. Bye ma'am. Okay ma'am. Bani. Bani. Bani जी.
Honey. Thank you, ma'am. वेलकम वानी। Yes, ma'am. वानी, आपको बच्चे कोई प्रॉब्लम है आज के? No, ma'am. अद्विका चौधरी, अद्विका चौधरी, राशि, बेटा टेक केयर, ये सारा लिख के भेज दूंगी। Bye, ma'am. Don't say bye. We are not leaving the class. क्यों क्लास छोड़े? अगर हमारा चैप्टर हो गया तो हमें उस चैप्टर को पढ़ें, उसको देखें। बुक आपके पास है, आप उसमें से देखो। आपको कोई चीज नहीं पता चल रही है, उसको पढ़ो, फिर मुझे पूछो। डोंट से बाय। का इंग्लिश का सबने कर लिया है? मैंने आपको इंग्लिश का होमवर्क दिया था, आप सबने किया है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am.